Hello friends, welcome to my YouTube channel, and I'm going to start about the cardiac cycle. I'm going to discuss about the cardiac cycle. So let us begin. Here first of all I want to clarify some diagrams so that you can easily understand the cardiac cycle. Okay, तो शुरू करते हैं हम लोग। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है हार्ट का। सो क्लियरली अच्छा सा नहीं बना है, बट फिर भी बहुत प्रयास किया है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम सभी ने पढ़ रखा है सुपीरियर वेना केवा क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा क्या होता है। इन्फीरियर वेना केवा के बारे में हम बताना चाहेंगे। इन्फीरियर वेना केवा आपका लोअर बॉडी ट्रंक से सारा का सारा जो ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लेके आता है राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, जो अपर बॉडी पार्ट होते हैं, मतलब जो अपने ऊपर होते हैं, जो हार्ट के ऊपर का सारा में होता है, वहाँ से सारा ब्लड जो है ड्रेन करके लाता है। तो ये सुपीरियर वेना केवा में आता है सारा का सारा। ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, उसके बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी पूरी मैकेनिज्म आपको बताऊंगा कार्डियक साइकिल कैसे चलती है, कैसे क्या होता है। पहले ये डायग्राम समझ लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है पल्मोनरी वेन, जो कि लेफ्ट एट्रियम में लाके छोड़ती है। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के जो बीच में वाल्व पाया जाता है वो होता है बाइकस्पिड वाल्व, या उसी को ही मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। हमें अच्छी तरीके से पता है जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स में ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से यहाँ पे भी ये जो वाल्व दोनों प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको, ये वाल्व जो दिख रहे हैं, ये दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व्स होते हैं। ये खुलता है एओर्टा में और ये खुलता है पल्मोनरी आर्टरी में। एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। हालांकि हम लोगों ने पढ़ रखा है आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बात बिल्कुल सही है, बट ये एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से? हार्ट से लंग में ले जाती है। मैं आपको वो भी डायग्राम बताऊँगा अभी। अच्छा, एओर्टा क्या करती है? एओर्टा पूरे सिस्टम में, मतलब पूरे बॉडी सिस्टम में जो है ब्लड को फ्लो कराती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो कराती है। देखिए, मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है डीबी किसको लिखा है और ओबी किसको लिखा है। तो डीबी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ओबी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, हम ये ईसीजी वाली डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जो हमने पढ़ा था पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये है। इस तरीके से मैंने रफली समझाने का प्रयास किया है, जैसे कि ये हार्ट है, ये लंग है, ये बॉडी। सो मैंने ये जो बनाए हैं ये पल्मोनरी ट्रंक हो गए, यानी जो डीऑक्सीजन ब्लड है यहाँ से, जैसे जो ये पहले यहाँ से देखिए, राइट एट्रियम में जो रिसीव हुआ है ब्लड सारा का सारा, ये मैंने यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा दोनों को एक ही जैसा मतलब दिखा दिया है। हालांकि वो आप समझ जाएंगे, बॉडी मतलब पूरी होल बॉडी से बात की मैंने, होल बॉडी। तो ये होल बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ये पंप होकर के ये पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी में जा करके ये लंग्स में जाता है। यहाँ से इसका ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का। ठीक है, ऑक्सीजन से जो है ब्लड सेचुरेट होता है, उसके बाद ये वहाँ से फिर चल देता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है जब पंपिंग होती है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी वही एओर्टा निकलती है, एओर्टा से पूरी पूरी बॉडी में जाता है। सो जो लंग्स को लेकर जाता है ये पूरा, ये वाला सर्कल जो है दिख रहा है आपको, ये आपको कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो बॉडी वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको सर्कल, ये आपका जो होता है ये होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये मेरा इतना हो गया कि आपको सारे के सारे डायग्राम में बता दिया, क्लियर कर दिया कि कैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, कैसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वंस अगेन यू कैन सी हियर, मतलब फिर से आप डायग्राम देख लीजिए पूरा, कैसे कैसे क्या होता है, सारा का सारा मैंने बता रखा है इसमें, क्या कौन सा वॉल्व होता है, कैसे क्या, ये देख लीजिए। अच्छा, ईसीजी की हम बात करें तो ईसीजी हम आपको एक अलग उसका वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, वो वहाँ पे समझाऊंगा पूरा। बट यहाँ पे एक रफली आप देख लीजिए, ये इस तरीके से पी वेव होती है, यहाँ पे ये यहाँ से पी से क्यू का सेगमेंट यहाँ तक होता है, उसके बाद ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, फिर यहाँ से एस टी सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक होता है। तो ये आप जो है अभी देख लीजिए ऐसे ही, कैसे मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे क्या क्या वर्क करता है जब हम कार्डियक साइकिल स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक और डायग्राम है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारा जो डायग्राम है ये है कार्डियक साइकिल का। हमें अच्छी तरीके से पता है कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा इसको मैंने पहले ऐसे सर्कल बनाया, सर्कल को मैंने ऐसे डाइसेक्ट कर दिया, उसके बाद से ऐसे क्रॉस बना दिया। सो नाउ इट इज़ डिवाइडेड इनटू द
whole 8 parts. So start. 0.1 second, 0.1 second, each quadrant or half of the quadrant is 0.1 second. ओके, सो हमने अच्छे से पढ़ रखा है 0.1 सेकेंड का आर्ट्रियल सिस्टोल होता है. मैं अभी आपको पूरा डिस्कस करूँगा. सो द आर्ट्रियल सिस्टोल इज और ओनली अबाउट फॉर 0.1 सेकेंड. उसके बाद से वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल होता है. ये देखिए, ठीक है. उसके बाद से एक ये कंप्लीट डायस्टोल होता है. एक्चुअली ये यहाँ तक ही नहीं होता है, ये तो मैंने सिर्फ जॉइंट डायस्टोल का बने ये फिगर, ये जॉइंट डायस्टोल का है 0.4 सेकेंड. जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है ये तो 0.3 तक हो गया. अच्छा, ये 0.4 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल डायस्टोल तो यहाँ तक होता ही होता है. साथ में ये जहाँ पे एट्रिया सिस्टोल कर रही होती है, यानी एट्रियल सिस्टोल होता है, वहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल भी होता है. यहाँ पे अगर हम लिखना भूल गया मैं, ये वेंट्रिकल डायस्टोल की स्टेज ये भी है, यहाँ पे भी वेंट्रिकल डायस्टोल में होता है. यानी अगर हम बात करें तो एट्रियल सिस्टोल जो आता है टोटल वो 0.1 सेकेंड का होता है, ठीक है. और जो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है ये 0.3 सेकेंड का होता है. ओके, और जो एट्रियल डायस्टोल होता है, एट्रियल डायस्टोल की मैंने बात की ना, तो एट्रियल डायस्टोल तुम्हारा जो है 0.7 सेकेंड का होता है. और जो वेंट्रिकल डायस्टोल होता है ये होता है 0.3 था ये, तो 0.5 सेकेंड का होता है. ओके, ठीक है. फिर से समझ लीजिए. देखिए, ये जॉइंट स्टोल डायस्टोल है. ये जॉइंट डायस्टोल मतलब कि दोनों रिलैक्स कर रहे हैं. उस टाइम ड्यूरेशन में एट्रिया भी डायस्टोल कंडीशन में है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल कंडीशन यानी रिलैक्स्ड कंडीशन में है. ओके, तो एट्रियल सिस्टोल कितना हो गया 0.1 सेकेंड का. उसके बाद एट्रिया जो है पूरा रिलैक्स कर जाती है. तो 0.1 सेकेंड के बाद एक बार, मतलब 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद से वो जो है फिर रिलैक्स पोजीशन में चला जाएगा 0.7 सेकेंड्स के लिए, फिर वो रिलैक्स ही रहता है. इधर वेंट्रिकल जब सिस्टोल होता है तो ये 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल होता है. उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड का. ओके, सो और जो जॉइंट डायस्टोल में देखो, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये जो आया है, ये यहाँ तक का आया है, ये 0.4 सेकेंड का पीरियड होता है जिसमें ये दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में होते हैं. आर्ट्रिया भी रिलैक्स में होती है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स में होता है. ओके, सो यहाँ तक तो हम लोग को पता चल गया. अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. नाउ वी स्टार्ट कार्डियक साइकिल. तो कार्डियक साइकिल के बारे में बताना चाहूँगा. सिंगल कार्डियक साइकिल जो आपके इंक्लूड करती है ऑल द इवेंट एसोसिएटेड विद द वन हार्ट बीट, यानी एक हार्ट बीट में आपका पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल रन हो जाता है. जैसे कि बताना चाहूँगा, कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल. ओके, यानी एट्रिया के भी सिस्टोल और डायस्टोल, वेंट्रिकल का भी सिस्टोल और डायस्टोल, यानी इसमें जो एक कार्डियक साइकिल पूरी होती है उसमें एट्रिया का जो है कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा और रिलैक्सेशन भी आएगा. इसी तरीके से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन आएगा और रिलैक्सेशन भी आएगा. ओके, नाउ एट्रियल वेंट्रिकल अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है, फोर्सिंग ब्लड फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर प्रेशर टू एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर. ओके, एज द चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लड प्रेशर विदिन इट इंक्रीजेज. इन द होल साइकिल देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एओर्टिक प्रेशर, एओर्टा का भी प्रेशर इसमें इन्वॉल्व होता है. एट्रियल प्रेशर मैंने बताया, जो एट्रियल के चैम्बर हैं जिनमें प्रेशर लगता है जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं. वेंट्रिकल प्रेशर, वेंट्रिकल में भी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वेंट्रिकल का वॉल्यूम, इतनी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं कंप्लीट साइकिल में. अब हम स्टार्ट करते हैं. एज आवर हार्ट रेट इज 75 बीट्स पर मिनट अप्रॉक्स ऑन एवरेज. अ कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड. सो टोटल देयर आर टोटल 10 स्टेप्स और आर देयर. जैसे कि बताना चाहूँगा, एट्रियल सिस्टोल, यानी मैंने बताया ना, इसको एट्रियल डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं. ये लास्ट होती है अबाउट 0.1 सेकेंड. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है. एट दिस स्टेज वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है. सो कॉल्ड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन. ध्यान रखना, रीपोलराइजेशन का मतलब हो गया रिलैक्स कंडीशन है. डीपोलराइजेशन का मतलब है डीपोलराइज हो गया, दैट मीन्स इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, तो यहाँ पर हम लोग जैसे एट्रियल देखा था अभी ने, एट्रियल सिस्टोल हुआ है 0.1 सेकेंड का हुआ है, तो वहाँ पे वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन में है, दैट मीन्स वेंट्रिकल रीपोलराइज्ड कंडीशन में है. तो वही बताया, एट दिस स्टेज वेंट्रिकल रिलैक्स, सो कॉल्ड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन. नाउ स्टेप 1, डीपोलराइजेशन ऑफ SA नोड causes the atrial depolarization marked by the P wave in the ECG.
देखिए मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था उसमें जो मैंने ईसीजी बताया था ना, जैसे ही एट्रियल डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये पीक, ऐसे पीक राइज होती है, यानी जो पी वेव है यहाँ से अगर ये जो इसे उठाए तो इसको ये डिनोट करता है कि एट्रियल का डीपोलराइजेशन हो चुका है, यानी स्टार्ट हो गया है। ऐसे नोट्स ने जो इम्पल्स है वो पास की है। ओके, नाउ स्टेप 2, एट्रियल डीपोलराइजेशन काजेज द एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एट्रियल का डीपोलराइजेशन क्या करता है, एट्रियल सिस्टोल पैदा करता है। एज द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लड। ठीक है, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो तुरंत ही प्रेशर लगाती है ब्लड पे। सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ब्लड एंड विच फोर्सेज द ब्लड थ्रू द ओपन वो एवी वाल्व्स इनटू द वेंट्रिकल। देखिए मैंने जो अभी आपको एक फिगर दिखाया था उसमें ये दिखाया गया है कि जैसे ही मतलब यहाँ पे ये एट्रिया है, ठीक, ये राइट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट, देखो सिंगल एट्रिया नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती, ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो वह मैं बताऊंगा अभी। तो जैसे ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकेंड का, हुआ क्या, इसने जो है फोर्सली ब्लड को इधर से इधर भेज दिया। देखिए कोई भी चैम्बर स्टार्टिंग में खाली नहीं होता है, कोई भी चैम्बर खाली नहीं रहता है, ये याद रखिएगा, यानी उसमें ब्लड प्रेजेंट रहेगा हमेशा। कितना अमाउंट में ब्लड इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जो है ब्लड इधर आ गया, यानी दैट मीन्स ये एवी वाल्व यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर, इसको हम इस एवी वाल्व क्यों बोलते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है ना, तो इसीलिए एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसमें फोर्स लगा तो जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई तुरंत ही जो है क्या हुआ, एवी वाल्व्स खुल गए और जो इसका जो वॉल्यूम था ब्लड का, जो यहाँ पे वॉल्यूम था कुछ, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, यानी ब्लड यहाँ से वहाँ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिस पे हमने बताया है नेक्स्ट स्टेप है इसका स्टेप 3, एट्रियल सिस्टोल कंट्रीब्यूट ए फाइनल 25 ml ऑफ ब्लड टू द वॉल्यूम ऑलरेडी इन ईच वेंट्रिकल। ओके, अबाउट 105 ml। देखो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो ज़्यादा नहीं, बस 25 ml जो है ब्लड अपना कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल में भेज देती है, जहाँ पर ऑलरेडी 105 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, जैसे ही एंड होता है एट्रियल सिस्टोल का, इज आल्सो द एंड ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, यानी रिलैक्सेशन, यानी जो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा था, जब एट्रियल सिस्टोल खत्म होने वाला होता है, सिस्टोल मैंने क्या बोला, एट्रियल सिस्टोल, यानी जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने वाली होती है, यानी 0.1 सेकेंड जब गुजर जाता है, तो उसी समय वेंट्रिकल का जो मतलब जो क्या कहते हैं वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन था, जो वेंट्रिकल डायास्टोल था, वो भी खत्म हो रहा होता है, क्योंकि अब वेंट्रिकल को हमको डायस्टोल की जगह सिस्टोल कराना है, यानी एट्रियल सिस्टोल हो चुका है, अब वेंट्रिकल सिस्टोल की आने की बारी है, इसीलिए कहा गया है द एंड ऑफ एट्रिया सिस्टोल इज आल्सो एंड ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। ओके, थस ईच वेंट्रिकल कंटेन अबाउट 130 ml। कैसे 130 ml हुआ, ईच वेंट्रिकल में कैसे 130 ml हुआ, देखिए मैंने क्या बोला, 25 ml जो है ब्लड को खाली ट्रांसफ़र करता है एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकेंड के लिए, तो वेंट्रिकल में 25 ml ब्लड जो है सिर्फ भेजता है। ओके, ऑलरेडी 105 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है। सो नाउ देखिए, थस ईच वेंट्रिकल कंटेन अबाउट 130 ml। ओके, 105 प्लस 25 ml कितना हो जाएगा, 130 ml हो जाएगा एट द एंड ऑफ इट्स रिलैक्सेशन। ठीक है, पीरियड जो डायस्टोल पीरियड था, जिसमें जो वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा था यानी रिलैक्स कंडीशन में था, तो उसमें कितना ब्लड कुल आ गया, ठीक है, तो वो 130 ml आ गया। तो दिस वॉल्यूम यानी दिस ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड द EDV, दैट मीन्स इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये डायस्टोलिक जो टर्म दी गई है, ये किसको रेफरेंस किया गया है, वेंट्रिकल को रेफरेंस में लिया गया है, वेंट्रिकल के लिए बोला गया है कि इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वेंट्रिकल की। ठीक है, यानी जो वेंट्रिकल मतलब जो डायस्टोल था, उसमें जब वो रिलैक्स कंडीशन में था, तब उसमें टोटल कितना ब्लड आके भर गया, जब वो उसकी एट द एंड मतलब जो डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन पीरियड का जब खत्म होने वाला होता है, उस समय कितना टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में, तो वो चीज़ हो गई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। स्टेप 4 में आ जाइए, द QRS कॉम्प्लेक्स इन द ECG मार्क्स द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल सिस्टोल। तो जो QRS कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था अभी ECG में, वो क्या होता है, देखिए ये जो QRS कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है,
ये स्टार्ट करा देता है क्या, वेंट्रिकल का सिस्टोल, ये डिनोट करता है वेंट्रिकल सिस्टोल होने लगा है, अगर ऐसा बन के आता है डायग्राम में जो ईसीजी का जो बनता है तो उसमें। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द वेंट्रिकल सिस्टोल। ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल ऑफ विच लास्ट अबाउट 0.3 सेकंड, मैंने बताया अभी इससे पहले वाले जो डायग्राम में बताया था, जो कार्डियक साइकिल का डायग्राम को सर्कल वाला दिखाया था, उसमें 0.3 सेकंड के लिए क्या कहता है कि वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। देखिए फिर से देख लीजिए, ये देखिए 0.3 सेकंड का वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ है, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है। 0.1 0.1 0.1 इन सबको ऐड कर लीजिए 0.3 हो जाएगा। तो यानी ये देखिए मैं दिखाया भी है मैंने ब्लू कलर से, ये 0.3 सेकंड का वेंट्रिकल सिस्टोल। ओके, नाउ वंस अगेन बैक। सो स्टेप 5 में देखिए, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन काजेज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, स्टार्ट हो गया। एज वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिन, जैसे ही बिगिन करता है तो प्रेशर जो होता है राइजेज इनसाइड द वेंट्रिकल। हाँ, यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात यह है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है वो इतना एकदम इंटेंस नहीं होता है, एकदम से कि नहीं एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो वो हम लोग को लगता है कि बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, बट वो इंटेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तुरंत। तो लिखा है एज द वेंट्रिकल सिस्टोल बिगिन्स द प्रेशर rises inside the ventricles, okay, and pushes the blood up against the atrioventricular AV walls, okay, forcing them shut। यानी जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, इसमें देखिए ये जैसे ही वेंट्रिकल जो है ऐसे दबता है, मतलब जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही ये इसमें जो वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन होता है, दैट मीन्स वेंट्रिकल जैसे ही सिस्टोल दिखाता है, सिस्टोल करता है, तो इनकी जो कप्स लाइक स्ट्रक्चर जो बने होते हैं ना, इस पर ब्लड एकदम ऐसे आके फोर्सली आ जाता है, तो ये दोनों शट से बंद हो जाते हैं, दोनों जब प्रेशर पड़ता है तो ये बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये अभी भी बंद हैं, ये खुले नहीं हैं, क्योंकि ये तब खुलेंगे जब एओर्टिक प्रेशर, ओके, एओर्टिक प्रेशर कम हो जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं, इसमें अभी आपको समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है तो फोर्सिंग देम टू शट, ओके, फॉर अबाउट 0.05, देखिए 0.5 नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, 0.05 सेकेंड के लिए बोथ द सेमी ल्यूनर वॉल्स एंड एवी वॉल्स आर क्लोज्ड, ठीक है। पॉइंट कितने देर के लिए, 0.5 सेकेंड के लिए, 0.05 सेकेंड के लिए। दिस पीरियड इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी यहाँ पर आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आइसो मतलब सेम रहती है। देखो किधर भी ब्लड को जाना नहीं है, दैट मीन्स इधर वाले भी वॉल्व शट हो गए हैं, दोनों बंद हो चुके हैं, ये वाले ऑलरेडी बंद थे। तो जो हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पहले स्टार्टिंग मैंने बोला ना, एकदम से इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो उस समय इसमें जो है वॉल्यूम ब्लड का एकदम चेंज नहीं होता है, यानी 130 ml का 130 ml ही रहता है। सो इसी को कहते हैं सेम यानी आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज आइसोमेट्रिक होता है, चारों तरफ से मसल्स एकदम सेम मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एकदम इक्वली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑल वॉल्स आर क्लोज एंड द वेंट्रिकल्स वॉल्यूम रिमेन सेम, ओके, वेंट्रिकल वॉल्यूम रिमेन सेम। नाउ स्टेप 6, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर सरपासेस एओर्टिक प्रेशर, मैंने बोला ना अभी, कब खुलेगा वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व कब खुलेगा, तो वो तब खुलेगा जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर, यानी आप फिर से डायग्राम देखिए, जब ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल का प्रेशर जो है पास कर जाएगा इस एओर्टिक प्रेशर के, मतलब इस एओर्टिक प्रेशर को क्रॉस कर देगा, पास कर जाएगा, यानी अबाउट 80 mmHg एंड राइट प्रेशर राइज अबव द प्रेशर इन पल्मोनरी ट्रंक अबाउट कितना 20 mmHg। सो द बोथ सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, द पीरियड कॉल्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। नाउ अब ब्लड क्या होगा, इजिकुलेट हो जाएगा वहाँ से, मतलब निकल जाएगा, ठीक, इसे बोलते हैं, इस पीरियड को कहते हैं क्या, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, विच लास्ट फॉर अबाउट 0.25 सेकेंड। देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, 0.25 सेकेंड के लिए जो है इजेकुलेशन होता है, यानी वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है एओर्टा में और इधर इस तरफ पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ देखिए एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में 0.25 सेकेंड के लिए जो है इसमें से ब्लड इजेकुलेट करके चला जाता है, ठीक है। टू राइज, अच्छा फिर क्या होता है, प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंटिन्यू करता है, राइज करता है, कंटिन्यू राइज होता रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना वेंट्रिकल का, तो प्रेशर राइज करेगा ही, वॉल्यूम घटेगा ही, टू अबाउट 120 mmHg हो जाता है, ठीक है, यानी 80 से और बढ़ के 120 mmHg तक पहुंच जाता है। वेयर इज द प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल क्लाइम कर जाता है 25 से 30, यानी 20 था वहाँ से 25 से 30 हो जाता है, ठीक है, यानी उसको भाई ब्लड भेजना है ना, तो इसीलिए। अब आइए 7th स्टेप में, अच्छा वो देखिए
7 में लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स इजेक्ट 70 ml ब्लड इनटू एओर्टा, ओके, एंड पल्मोनरी टैंक रेस्पेक्टिवली, यानी लेफ्ट वाला वेंट्रिकल क्या करता है 70 ml ब्लड को भेज देता है एओर्टा में, एंड राइट वेंट्रिकल क्या करता है 70 ml ब्लड भेज देता है वही सेम ईच वेंट्रिकल से ना, तो वो पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, ओके। तो वॉल्यूम रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी जो अब देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होने वाला है, यानी उसके एंड पे जो वॉल्यूम रह जाता है सिस्टोल के बाद, देखिए वहाँ पर हमने एक जो बात की थी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो वो जब उसका डायस्टोल वाला पीरियड खत्म हो रहा था उस बीच मतलब उस लास्ट मोमेंट पे कितना ब्लड उसमें आ चुका था वेंट्रिकल्स में। अब बात कर रहा है कि वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद, यानी वेंट्रिकल जब सिस्टोल कर चुका उसके बाद कितना वॉल्यूम बचा रह जाता है, तो वो उसके बारे में बताना चाहते हैं। ब्लड, फिर से देखिए, ब्लड रिमेनिंग इन द ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल अबाउट 60 ml, ठीक, इज कॉल्ड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, सॉरी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ओके। वहाँ पे डायस्टोलिक था, यहाँ पे सिस्टोलिक था। अब देखिए कैसे, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम इजेक्टेड पर बीट, यानी एक बीट, जब एक बार बीट करता है हार्ट तो उसमें जो वॉल्यूम इजेक्ट कर जाता है फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल इक्वल्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कैसे, जो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था मैंने बताया ना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी मैं वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था वहाँ पे 130 मैंने जो बताया था, और एंड सिस्टोलिक कितना रह गया, यानी सिस्टोल करने के बाद, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेंट्रिकल्स में ब्लड बचा कितना 60 ml, ठीक है। तो जो 130 ml था उसमें से 60 ml बचा, दैट मीन्स उसको अगर उसमें से हम घटा देंगे तो 70 ml निकल के आएगा, दैट मीन्स कितना ब्लड पंप कर गया 70 ml पंप कर गया, इसी को स्ट्रोक वॉल्यूम बोला, इसी को तो स्ट्रोक वॉल्यूम बोला। अब स्टेप 8 की बात करें तो द टी वेव इन द ईसीजी मार्क्स द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। देखिए यहाँ पे रीपोलराइजेशन से आप कंफ्यूज मत होइए, रीपोलराइजेशन का मतलब हो गया उसका वेंट्रिकल का अब क्या होगा, रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से रिलैक्सेशन, ठीक है। टी वेव इन द ईसीजी मार्क्स द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन पीरियड की। तो ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन पीरियड विच लास्ट अबाउट 0.4 सेकेंड, मैंने बताया था ना ज्वाइंट डायस्टोल होता है, उस समय एट्रिया भी रिलैक्स कर रही होती है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स करता है। तो देखिए द एट्रिया एंड वेंट्रिकल आर बोथ आर इन रिलैक्स्ड कंडीशन। दिस टाइम क्या था, एज द हार्ट बीट फास्टर एंड फास्टर द रिलैक्सेशन पीरियड बिकम्स शॉर्टर एंड शॉर्टर। देखिए सबको पता है हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारा हार्ट बीट बहुत तेज़ से फास्ट, मतलब बहुत तेज़ बीट करता है। क्यों उस समय, क्योंकि हम लोग को तुरंत का तुरंट उसको एटीपी की ज़रूरत होती है। ब्लड जैसे क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो बहुत तेज़ी से ब्लड पंप होने लगता है और जो है हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तो उस बीच में रिलैक्सेशन पीरियड घट जाता है। देखिए किसी भी चैम्बर में वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आते हैं, खाली रिलैक्सेशन पीरियड घट जाता है, उसका टाइम घट जाता है। सो नाउ द स्टेप 9 वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, दैट मीन्स वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर चुका था काजेज द वेंट्रिकल डायस्टोल एंड वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाता है। प्रेशर विद इन द चैम्बर, ठीक है, प्रेशर विद इन द चैम्बर्स गिरता है एंड ब्लड इन द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक बिगिंस टू फ्लो बैकवर्ड। जैसे देखिए उसका प्रेशर गिरता है वेंट्रिकल का, तुरंत जो एओर्टा में ब्लड भर गया था इधर से पंप करने पे, और इधर पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड घुस गया था वेंट्रिकल से उसमें चला गया था, तो वो दोनों क्या होता है वापस आने की स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही वापस आने लगते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए इनके ये जो कप्स होते हैं इनमें ये फिलअप हो जाता है। एक्चुअली मैं ये ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कप्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनका, तो इन्हीं कप्स में आके फिर से ब्लड भर जाता है, जिसके कारण इन दोनों को जो है फोर्सली ये शट कर देता है, यानी बंद कर देता है। तो देखिए लिखा है द ब्लड बैक फ्लो फिल अप इन द कप्स ऑफ द walls and closes the semilunar walls. Okay, after the semilunar wall close there is a brief interval when the ventricle blood volume फिर से जो है does not change become all because all four volume walls are closed. This is called period of isovolumetric relaxation. देखिए वहाँ पे isovolumetric contraction था। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड मसल कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑल फोर वाल्व क्लोज, जब कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा था, यानी जब बहुत इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, नॉर्मली जो हुआ था, तो ये दोनों वाल्व शट हो गए थे। अच्छा, इनमें ऑलरेडी प्रेशर इतना ज़्यादा था, तो इस प्रेशर के चलते यहाँ पे ये वाल्व खुले नहीं थे। तो उस समय जो इंटेंस जब तक इंटेंस वाला जो जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था तब तक ये पूरा कंप्लीट क्लोज थे चारों वाल्व उस समय, ठीक।
तो उस समय जब चारों वाल्व क्लोज थे तो कहीं भी ब्लड नहीं गया, यानी ब्लड वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। इसी तरीके से जब हमारा ये क्या कहते हैं रिलैक्स पोजीशन में होते हैं, तो एक रिलैक्स वाली कंडीशन में भी यही होता है। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है उस समय इतना कम प्रेशर एकदम से फॉल नहीं होता है, बहुत हल्का सा प्रेशर फॉल हो रहा होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो मतलब ब्लड है, वो जो सेमिनल वाल्व्स हैं वो भी बंद रहते हैं, क्योंकि यहाँ से एओर्टा से जो बैक फ्लो होता है उसके कारण ये वाले वाल्व बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये वाल्व अभी क्यों नहीं खुले होते हैं? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर की कमी नहीं आती है यहाँ पर, ठीक है, और वो ऑलरेडी रिलैक्स कर रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है कि आफ्टर द सेमिनल वाल्व क्लोज देर, अच्छा ये तो हो गया 4 वाल्व हाँ क्लोज, ठीक है। तो ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो गया सर। आगे देखिए, अब स्टेप 10 में क्या होगा? जब जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्सेशन कर रहा होता है द प्रेशर फॉल्स क्विकली, जब प्रेशर कस के एकदम से फॉल होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा इसका, ठीक, प्रेशर कम हो जाएगा। एंड व्हेन द वेंट्रिकल प्रेशर ड्रॉप बिलो द एट्रियल प्रेशर, यानी जो एट्रिया का प्रेशर था उससे जब कम हो जाएगा इसका वेंट्रिकल का प्रेशर, तो फिर से ये वाले जो है एवी वॉल्स, यानी ये वाले एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो है खुल जाएंगे फिर से। जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर एट्रिया के प्रेशर से कम हो जाएगा तो तुरंत ही इन दोनों के ये वाले वॉल्स खुल जाएंगे और फिर से वही सेम प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी एवी वॉल्व जैसे ही खुलेंगे एंड वेंट्रिकल फिलिंग बिगिंस, यानी वेंट्रिकल फिर से फिलिंग होने लगेगी वेंट्रिकल्स की। तो ये कंप्लीट एक हार्ट साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी, यानी एक हार्ट साइकिल, एक यानी बीट में एक हार्ट साइकिल कंप्लीट होती है। कैसे होती है मैंने आपको बताया, आप एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको लगे आपको समझ में आई है, अच्छे से एक्सप्लेन है, तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।